ठाकुर जी को। आप डायरेक्टर नेफेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। आप इंटरनेशनली अवार्डेड विद एम्बेसडर फॉर पीस ऑफ यूपीएफ। आप कोऑपरेटिव लीडर हैं। आप नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान के व ऑल इंडिया नवयुग एस्ट्रोलॉजर फेडरेशन के चीफ पैटर्न हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, आप आएँ और आशीर्वचनों से हम विद्यार्थियों की, हमारे जो भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। सर। आज के नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के इस वार्षिक उत्सव में आप सबके श्रद्धेय, हम सबके, हमें भी जिनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसे डॉक्टर दिलीप जी, आचार्य डॉक्टर दिलीप जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है अधूरे हैं यदि सरस्वती और माँ सरस्वती साथ में नहीं हो, पार्वती साथ में नहीं हो। तो ऐसे ही उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनका लगातार इस काम में सहयोग कर रही हैं ऐसी कांता शर्मा जी, हमारे मित्र और बहुत ही जो देश के लिए जिनके दिल में हमेशा जज्बा रहता है, ऐसे आशुतोष श्रीवास्तव जी, मेरे मित्र और मेरे साथी सतीश सांसी जी, जो अब फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हो गए। और विशेषता यह है कि मंच की तरफ आते ही नहीं, वो सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। महेश प्रसाद जी, जो बहुत दूर से चलकर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी और छाबड़ा साहब मैंने देखे नहीं, किधर है? अच्छा, पीछे बैठे। ये मुझे छाबड़ा जी और सतीश जी को देख के एक बात ध्यान में आ गई। आप रामलीला देखते हैं सभी? तो जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान राम विलाप करने लगते हैं। तो जब भगवान राम विलाप करने लगते हैं तो हनुमान, राम की सेना के जो सबसे मजबूत थे, वो कौन थे? हनुमान। वो कहाँ बैठते थे? अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो राम जी के चरणों में बैठते थे। वो तो अयोध्या में बैठते थे राम जी के चरणों में, लेकिन सेना में उनका स्थान सबसे पीछे था। तो रावण के गुप्तचर जब राम की सेना का एनालिसिस करके वापस गए तो उन्होंने रावण की दरबार में जाके जब रिपोर्ट दी तो रावण के पसीना आ गए। क्या थी कि बोले कि प्रभु, रावण जी को बोले कि प्रभु, बोले वो जो बानर यहाँ आया था ना, हमारी लंका जला गया, उसका तो नंबर ही नहीं पड़ता, उस सेना सबसे पीछे बैठा है। तो रावण घबरा गए कि वही, अगर वो सबसे पीछे बैठा है तो आगे वाले कितने बलवान होंगे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के 2 हनुमान हैं। राम के तो एक ही थे, तो उन्होंने करामात कर दी। यहाँ तो 2-2 दिख रहे हैं मुझे, छाबड़ा साहब भी हैं और सतीश जी भी हैं। और इन सबसे ऊपर, और वो तो ममता में ही तो है ही, वो सबको प्यार देती हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे मुझे ममता जो है वो कितने साल पहले मिली? बचपन से ही मिली हुई है ममता तो। ममता तो बचपन से ही मिलने शुरू हो जाती है। ममता जी थोड़ा देर से जरूर मिली होंगी, पर इन सब ने, मैं समझता हूँ कि, और इन सबसे ऊपर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, पिछले साल भी आया था मैं, तो वो मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी कि गुरु तो अच्छा है ही, लेकिन शिष्य कितने अच्छे हैं। मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, लगभग हर रोज 2-3 कार्यक्रम होते हैं। अभी भी शाम का एक बड़ा कार्यक्रम है, तो मुझे उसी की वजह से मैं
पूरा बैठता है यहाँ 6 बजे तक, लेकिन मैंने आग्रह किया कि मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ व्यवस्थाएं मेरी तरफ भी हैं, मेरे गांव के लोगों का कार्यक्रम है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ तो इतना अच्छा जो शिष्य हैं, श्रोता हैं, जो इस संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरे की मुस्कान, उनके चेहरे खिले रहते हैं, और सुनने का जो भाव देखा मैं सभी की बात सुन रहा था तो बड़े चाव से जो है सब लोग सुन रहे थे, चाहे भूपेंद्र जी ने कहा हो, चाहे दीपिका जी ने कहा हो, और डॉक्टर भारती राजपूत ने अपना ज्ञान दिया हो, चाहे रजनी जी ने, वो तो कोऑपरेटिव की है, रजनी जी है, मैं भी कोऑपरेटिव का लीडर हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब कोऑपरेटिव से भी कोई ज्योतिष में आया। साथियों, ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। नियम और कायदे और विज्ञान, इसमें कोई कमी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं, इस नियम में कमी है, इस कायदे में कमी है। कायदे में, नियम में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे की शक्ति होता है व्यक्ति। सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है आज, उसके पीछे ताकत कौन है? उसके पीछे की ताकत है व्यक्ति, और वो व्यक्ति उस नियम और कायदे की व्याख्या को बदलता है। एक थाने में एसएचओ आता है तो 107-51 से सारे अपराध रोक देता है, दूसरा आता है तो सारे बदमाशों को जो उनका धारा बना देता है उसी धारा से। अब फर्क ये है कि वो जो एक एसएचओ है वो उसको किस भाव से लेता है, दूसरा उसका एप्लीकेशन किस भाव से करता है। ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, ये कमी है, उसने ये कहा ये हो गया, उसने ये कहा तो ये हो गया। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि ज्योतिष विज्ञान में किसी बात की कमी नहीं है, जरूर उसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में थोड़ी कमी पेशी हो सकती है। इसलिए ये जो ज्योतिष विज्ञान है, इसके बारे में अगर किसी के मन में थोड़ी अश्रद्धा है तो मैं ये कहता हूं कि वो उसको मन से निकाल दे, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में कोई कमी नहीं है। उसको जितना आप अंदर उसके चलते जाएंगे, आपको उसके अंदर बहुत सारे आश्चर्य, ये इतने ग्रहों को की व्याख्या करी, किस प्रकार की गणना करी, उसके पीछे ज्योतिष भी है, गणित भी है, सब मिलकर जो है जो एक व्याख्या देते हैं ज्योतिष विज्ञान को। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी महान शक्ति है जो भारत ने दुनिया को दी है, बड़ी ताकत दी है। और ऐसा नहीं है, इसके प्रमाण है। आप देखिए दुनिया के अंदर आज कभी कभी हम जब नकारात्मक सोचते हैं तो हमको लगता है कि हम खराब है। मैं कार्यक्रमों में जाता हूं तो बहुत सारे लोग एक ही रोना रोते रहते हैं वहां पर, जो मेरे से पहले वक्ता बोलते हैं। अधिकतर जगह मैं एक ही बात सुनता हूं, बड़ा समय खराब आ गया है, बड़ा टाइम खराब हो गया है, संस्कार खत्म हो गए। तो मैं उनको कहता हूं कि आपको खराब क्यों दिखता है? अच्छा देखो, आप देखिए कि भारत के अंदर 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़, और ये सीरिया में, इराक में, ईरान में 1.25 करोड़ छोड़ो, करोड़ों में भी नहीं है, लेकिन रात दिन लड़ने से बाज नहीं आती। अब मुझे लगता है उनके ग्रह खराब है। अगर वो ज्योतिष में विश्वास करें और थोड़ी सी अपनी जन्म कुंडली दिखा लें तो उन देशों का भी भला हो गया जो सारी दुनिया को अशांति दे रहे हैं, सारी दुनिया को कष्ट दे रहे हैं। ये तो भारत, तो मैं समझता हूं कि आज अगर मैं दुनिया में घूमता हूं, बहुत सारे लोग विदेशों की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था है, जो परिवार है, जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, जो प्रेम है, जो भाईचारा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी सब लोग किस प्रेम भाव से रहते हैं, ये अपने आप में दुनिया के अंदर बहुत बड़ी मिसाल है। और उसी का परिणाम है कि हम अभी एक कार्यक्रम में लोग कहने लगे, देखो जी बड़ा खतरा है भारत के ऊपर। मैंने कहा कोई खतरा नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो वहाँ की जनसभा देख के ऐसा लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कहीं वही ना बन जाए वहाँ पर जाए। अमेरिका में भी जो है शेयर पे जो है हजारों लाखों की संख्या में। ब्रिटेन के अंदर तो मैं देख रहा था कि कितनी, अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत की शक्ति जो है
आज उसको पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। आप सबने जो ये मैंडेट दिया है, ये एक नेता दिया है देश को, प्रधानमंत्री दिया है, उसने सारी दुनिया के अंदर एक ऐसी अलग जगह दी। आज भारत का स्वाभिमान चारों तरफ जो है वो उभरता नजर आ रहा है, सारी दुनिया हमारे सामने आ रही है। और आप देखिए कि जो योग था वो आज से नहीं है, बहुत हजारों लाखों वर्षों से है भारत के अंदर, लेकिन आज दुनिया के 190 देशों ने उसका लोहा माना है। और वो दिन दूर नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं दिलीप जी, ये दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में ज्योतिष को भी पूरी दुनिया जो है सलाम करेगी और आपकी संस्था उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। आपके जो शिष्य हैं, लोग इतने पढ़े लिखी क्लास जो आपने जोड़ी है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में ज्योतिष को पूरी दुनिया में लोहा बनवाएगी और आपकी इसमें भागीदारी होगी। आपकी जो फेडरेशन है, मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करें। लेकिन एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि मैं वो छोटी सी घटना सुना देता हूँ कि एक बेचारा भोला वाला जाट था हरियाणा का, मतलब जैसा जाट था वैसा ही था, उसके ऊपर कोई विपदा आन पड़ी। तो विपदा आन पड़ी तो वो उसने सोचा किसके पास जाऊं, तो किसी ने कहा कि उसको ध्यान में आया कि भगवान कृष्ण हैं, तो उन्हीं के पास चलता हूं। तो अपना चल दिया और जब भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचा तो कल्पना ये थी कि बहुत बड़े राजा हैं तो बड़े दरबार में बड़ी दिक्कत होगी, बड़े लोग रोकेंगे, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। बोले भी कहाँ है भगवान कृष्ण? बोले जी वो अंदर है कमरे में। बोले मेरे को मिलना था। बोले भी अभी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो वो भोला वाला जाट था बेचारा, वो सोचा यार मैं तो किसी काम से आया था, ये तो खुद ही पूजा कर रहे हैं, मेरा क्या काम करें। घबरा गया तो चलने लगा उल्टा। बोला इतने दूर से पैदल चल के आया, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करी, मैं तो बेकार हो गया मैं। तो चलने लगा तो पीछे एक दरबारी आया दौड़ के, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भाई आया था कुछ काम सोच के, पर यहाँ तो कुछ बनता दिख नहीं रहा, मैंने सोचा अपना चलूँ। तो बोले नहीं भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप इंतजार करो। अच्छा, उन्होंने कैसे देख लिया? नहीं बोले वो तो देख लेते हैं सब कुछ। तो थोड़ा उसका विश्वास बना, बैठ गया। भगवान कृष्ण अंदर से आए तो उन्होंने उनसे पूछा यहाँ कैसे आना हुआ? बोला बस यूं ही आ गए थे जी दर्शन करने। अब मन में तो यह था कि काम तो होगा नहीं, ये तो खुद ही पूजा करने वाला है, तो मेरा क्या काम करेगा? बोले नहीं आपकी समस्या थी। तो भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि ये सब समस्याएं थी आपकी, मैंने वो सब हल कर दी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। चलो काम हो गया, नमस्ते करी, चल दिया। तो जाने लगा तो मन में विचार थे, तो भगवान कृष्ण ने पीछे से आवाज़ दी, बोले भी कुछ रह गया हो दिमाग में तो वो भी पूछ ले, कहीं जाकर रात को सोए नहीं। तो वापस आ गया। बोला हाँ जी मैं एक बात पूछनी रह गई। बोले क्या? बोले ये बताओ ये अंदर पूजा किसकी कर रहे थे आप? तो भगवान कृष्ण अंदर चले गए, ले गए उसको साथ में। बोले भाई ये रही मीरा रही, दाऊ रहा, जो सारे भगवान कृष्ण के भगत थे उनकी फोटो लगा रखी थी और रोज उनकी पूजा करते थे। तो उसने कहा भी इनकी पूजा क्यों? बोले भाई एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि मैं भगवान हूं? कैसे पता लगा? बोले जी बस लोग बताते हैं। बोले लोगों को किसने बताया? बोले इन्होंने तो बताया। तो मैं इनकी वजह से हूं ना भगवान। तो मैं दोनों को कह रहा हूं जो इधर बैठे और इधर बैठे। ये संस्था कहां तक चली जाएगी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण और उनके जो भगत थे, जो शिष्य थे, उनके बीच का जो संबंध समझ लो आप, कि भगवान कृष्ण भक्तों की पूजा करते थे, अपने शिष्यों की। मैं देख रहा था दिलीप जी को, जब वो यहाँ खड़े होकर उनके भावनाओं से बहकर उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो इस संस्था के जुड़े हुए लोग हैं, जो आप लोग हैं, आपके प्रति उनके मन में जो प्यार उमड़ रहा था, वो देखकर मुझे वो प्रसंग याद। और आपसे भी कह रहा हूं मैं, अगर आप सब मन से लग जाएंगे मीरा की तरह, दाऊ की तरह, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी संस्था जो है वो सारी दुनिया उसको सलाम करेगी, सारी दुनिया में उसका नाम। यही भार होता है काम करना। दुनिया के ऊपर संकट है, दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है
विश्व को भारत मार्गदर्शन करने वाला है और भारत की समृद्धि में आप सबका योगदान बने, इसके लिए आपका ये ज्योतिष विज्ञान जो हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों मनुष्यों की बहुत बड़ी देन है हमको। ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने दी है जो ग्रहों की जो व्याख्या कर दी है उन्होंने, क्योंकि इन ग्रहों में बड़ी ताकत होती है। अगर ग्रहों में ताकत नहीं होती तो राम को गद्दी की बजाय वनवास क्यों मिलता? क्यों मिलता? गौतम बुद्ध राज्य छोड़कर जो है वो वन वन क्यों भटकते, लोगों को अलग क्यों जगाते फिरते? मैं ये कहता हूं कि ये ग्रहों की बड़ी ताकत होती है, ग्रहों में बड़ी शक्ति होती है, और आप लोग उन ग्रहों की अगर अच्छी व्याख्या करेंगे, अधिक से अधिक अच्छी व्याख्या करेंगे, तो उस आदमी के जीवन की तरक्की में, मार्ग में, जैसा अभी हमसे पहले डॉक्टर रचना जी ने कहा, व्यवसाय के बारे में बता रही थी ना, रचना जी बता रही थी, रजनी जी और महेश जी बता रहे थे प्रोफेशन के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो युवा पीढ़ी है, ये जो आपका आने वाला भविष्य है, क्योंकि आज 35 करोड़ युवा भारत के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये 35 करोड़ युवा पूरे देश का, दुनिया का नेतृत्व करने वाले आने वाले समय में, इनके भविष्य को बदलने में आपके अंदर वो शक्ति है। आप अगर उसकी सही व्याख्या उन तक पहुंचा देंगे, उनको सही रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं है, उसका मन ही जो है वो सब चीजों का आधार है। मन के अंदर वो शक्ति है, वो तीनों लोगों का एक क्षण के अंदर भ्रमण कर सकता है। मन आदमी को मलिन बनाकर नीचे गर्त में ले जा सकता है। मन के अंदर बड़ी ताकत है, और मनोबल जिसका बढ़ जाता है, मनोबल अर्थात जिसकी शक्ति जाग जाती है, मन की शक्ति जिसकी जाग जाती है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। अपार क्षमताएं हैं हमारे शरीर के अंदर। स्वयं कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान करता है, और व्यक्ति के अंदर संभावना है, एक सामान्य से भगवान बनने तक की शक्ति उसके अंदर निहित है। उस शक्ति को आप जगा सकते हैं, उसको वो रास्ता दिखा सकते हैं, और अगर वो रास्ता आप दिखा देंगे, उसका मनोबल बढ़ा देंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे, तो उसको सफलता मिलनी निश्चित है। इसलिए जैसा कि हमारे डॉक्टर दिलीप जी ने कहा, इस ज्ञान का सकारात्मक प्रयोग करें और लोगों को वो रास्ता बताएं जिससे उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनकी शक्ति जाग जाए, और उनकी काम करने की जो कर्म शक्ति है वो बढ़ जाए। क्योंकि कर्म योग सबसे बड़ा योग है, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। और कर्म की शक्ति को अगर आपने उसको जगा दिया, उसको काम करने की जो इच्छा शक्ति है उसको जगा दिया, उसको मानसिक रूप से मजबूत कर दिया, तो वो कुछ भी करने की शक्ति उसके अंदर होती है। ये हमारे जो बालकों को इसकी जरूरत है। मैं एक बार फिर आज जो है जैसा कि आप सबने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए हैं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। पर एक बात ध्यान रखना, वो कुछ दिन पहले मैं एक मुझे मित्र ने बुलाया, हमारे वो जागरण क्या करते हैं पाठ, तो मैं वहाँ गया तो एक गुरु जी की फोटो बहुत बड़ी लग रही थी, और नीचे भगवान कृष्ण की छोटी सी लगा रखी थी। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या है, तो कहने लगे जी कुछ नहीं, देखो गुरु ने भगवान से मिलाया तो इसलिए गुरु बड़ा भगवान छोटा हो गया। तो हमारी समझ में आ गया, मैंने कोई बात नहीं, हम चले आए। कुछ दिन बाद उनको काम पड़ गया किसी मंत्री से, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमको उनसे मंत्री जी से काम है। हमने कहा ठीक है, हमने पीए को फ़ोन कर दिया, जाकर मिलाओ। तो पीए से मिलाए तो आके बोले आपने तो मंत्री से नहीं मिलवाया। मैंने कहा मंत्री से क्या जरूरत है, पीए ही तो मिलवाता है मंत्री से। तो मंत्री बड़ा पीए बड़ा, बोले कि पीए मंत्री बड़ा। मैंने कहा कैसे भाई, गुरु ने भगवान से मिला तो ऐसी, और वो गुरु फिर जेल चले जाते। तो ऐसा नहीं करना। गुरु महान है, गुरु दोनों के बीच में है, लेकिन ऐसा पाप नहीं करना कि हम भगवान को छोटा कर दें। गुरु के अंदर श्रद्धा रखो, गुरु ज्ञान देने वाला है। इस विज्ञान को भी समझना चाहिए। समय थोड़ा सा हो तो बोल दूं, इसको जरूर समझना चाहिए। क्या है ये गुरु जो परंपरा हमारी शास्त्रों से आई, कहां से आई? गुरु का मतलब होता है कि गुरु का मतलब है जो हमको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। ये दुनिया जो बढ़ी आगे, उसका विज्ञान समझ लो। एक व्यक्ति ने कुछ सीखा, अब दूसरा व्यक्ति भी उसको सीखना शुरू करेगा, तो फिर प्रारंभ से शुरू करेगा। तो जो 80 वर्ष का अनुभव उस व्यक्ति को मिला, 60 वर्ष का, 70 वर्ष का जो ज्ञान उसने हासिल किया, अगर दूसरा व्यक्ति भी वहां से शुरू करेगा तो 60 साल में उसको भी उतना ही ज्ञान मिलेगा। तो 60 वर्ष में इसने जो ज्ञान हासिल किया,
और वो ज्ञान केवल 1 वर्ष में अपना ज्ञान आपको दे दिया। जैसे दिलीप जी ने जो ज्ञान वर्षों वर्षों की तपस्या का है वो आपको कुछ दिनों में ही आपको ट्रांसफर करना है। इसी प्रकार आप उससे आगे शोध करेंगे तो अगले वर्षों में आप करेंगे तो आप आने वालों को जब उसको जल्दी हैंड ओवर कर देंगे तो उसको फिर आगे 65 वर्ष 60 वर्ष काम करने का समय मिल जाता है। ये जो कड़ी बनती चली जाती है इसने सृष्टि को आगे बढ़ाया। यही गुरु परंपरा है, अर्थात गुरु से हमें आगे का रास्ता मिलता है और आगे हम ईश्वर तक जाने का रास्ता वहीं से बनता है। तो गुरु महान है, गुरु परंपरा हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि उसका सही मायनों में उसकी व्याख्या हो और आपको ऐसे अच्छे डॉक्टर दिलीप आचार्य जी जैसे महान सज्जन गुरु मिले हैं जिनको मैं देखता हूं तो बड़ा, उनसे मिलने से ही मुझे बड़ी खुशी हो जाती है, बड़ी ताकत मिलती है। तो आपको कितनी ताकत मिलती होगी मैं समझ सकता हूँ। आपको तो प्यार भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। और इन्होंने तो जो किताबें लिखी हैं, मुझे लग रहा है कि आज पुस्तक मेला भी है यहाँ, है ना, चल रहा है। अगर जिस गति से ये लिख रहे हैं और आप साथ में लग जाएंगे इनके तो एक पुस्तक मेला इनका अलग से लगाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं होगा। एक बार फिर नवयुग ज्योतिर्विज्ञान शिक्षण संस्थान को और आप सबको और डॉक्टर दिलीप जी को, कांता जी को और ममता जी को और पूरी हमारे सतीश जी छाबड़ा साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ सम्मान दिया और मैं भी आप सबके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।